हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द हिस्ट्री सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आरके शो यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। साल 1999 जब भारतीय सेना ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर युद्ध किया था और बहादुरी के साथ इस युद्ध में विजय भी हासिल किया था। इस युद्ध में द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन आर्मी के 527 जवानों ने अपनी शहादत दिया था, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। वहीं पर दुश्मन देशों की अगर हम बात करें, 357 से लेकर 453 जवान के आसपास दुश्मन सेना के मारे गए थे। दुनिया इस युद्ध को कारगिल वॉर के नाम से जानती है। क्या है इसकी पूरी कहानी, इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे और क्यों हुआ था और इसे कारगिल वॉर क्यों कहते हैं। इस तमाम प्रश्नों के सवाल आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई तक लगभग 3 महीने तक लड़ा गया यह भीषण युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में लड़ा गया था। इसी कारण इस युद्ध को कारगिल युद्ध कहा जाता है, कारगिल वॉर कहा जाता है। अक्टूबर 1998 जब वर्तमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक जूनियर जनरल को, जिसका नाम परवेज मुशर्रफ था, उसको पाकिस्तान सेना का अध्यक्ष बना देता है और इसी जनरल की दिमाग की उपज थी यह कारगिल ऑपरेशन, जिसे उसने नाम दिया था ऑपरेशन बदर। 20 फरवरी 1999 जब वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर, जो कि पाकिस्तान का एक शहर है, वहां पर जाते हैं। उनके जाने का उद्देश्य ये था कि पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करें, एक नई तरह से एक राजनीतिक संबंध स्थापित करें। क्योंकि बहुत सारे पहले युद्ध हुए थे, 71 और उससे पहले भी युद्ध हुए थे, उसके बाद काफी मनमुटाव था, उसको वो खत्म करना चाहते थे। और लाहौर पहुंचने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भव्य स्वागत किया था। उस स्वागत समारोह को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि 2 महीने बाद यही पाकिस्तान भारत के पीठ पर खंजर घोंप देगा। यहाँ पर दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच एक समझौता होता है, पाकिस्तान और भारत के बीच। इस समझौते के तहत कश्मीर के वो इलाके जहाँ पर -40 डिग्री से कम सेल्सियस का तापमान होता है, जहां पर ठंडियों में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन क्षेत्रों से जो दोनों देश हैं अपनी अपनी सेना, अपने अपने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे नीचे ले आएंगे, अपने बंकरों से पीछे हटा लेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय जो सेना थी, इंडियन आर्मी थी, वह अपनी सेना को पीछे हटा लेती है ठंडी के समय में। लेकिन इसी बात का फायदा जो पाकिस्तान आर्मी उठाती है और उसे इसने नाम दिया था ऑपरेशन बदर। और उसके तहत ऑपरेशन बदर के तहत वह क्या करती है कि जिन बंकरों को भारतीय सेना ने खाली करके आया था उस पर वह कब्जा कर लेती है, गोला बारूद और रसद जमा कर लेती है। इस तरह से लाहौर समझौते को जो पाकिस्तान आर्मी है वह तोड़ देती है, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारतीय चौकी पर कब्जा कर लेती है। 3 मई 1999 कारगिल जिले का दरगौंडी गांव पर तासी नामग्याल नाम का एक चरवाहा रहता था जो याक पाल रखा था। अक्सर याक जो चारों की तलाश में दूर निकल जाते हैं, ऐसे में तासी की एक याक खो जाती है। उसको ढूंढने के लिए तासी घर से निकलता है और वह अपनी दूरबीन की सहायता से देखता है कि जो एलओसी के पास जो भारतीय बंकर थे उस पे कुछ हलचल है, कुछ सैनिक हैं। यह देखते ही वह इसकी सूचना इंडियन आर्मी को देता है। तासी के दिए इंफॉर्मेशन के आधार पर पुष्टि करने के लिए
भारतीय सेना 5 मई 1999 को अपने 5 जवान वहां पर भेजती है उस क्षेत्र में गश्त के लिए, पेट्रोलिंग के लिए। लेकिन पाकिस्तान आर्मी द्वारा उन 5 जवानों को पकड़ लिया जाता है और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। 9 मई 1999 पाकिस्तान सेना के द्वारा कारगिल जिले में भयंकर गोलीबारी और गोला बारूद दागे जाते हैं। इसमें भारत को करोड़ों के गोला बारूद नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों का घाटा हो जाता है। 10 मई 1999 जब एलओसी के पास दराज, ककरस और मुहकोस सेक्टरों में घुसपैठ की पुष्टि हो जाती है। पुष्टि होने के बाद भारी संख्या में इंडियन आर्मी द्वारा सैनिकों की तैनाती कर दी जाती है, यानी कि काफी संख्या में सैनिक कारगिल जिले में भेज दिए जाते हैं। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने भी अपना ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च कर देती है और इस ऑपरेशन के तहत वायुसेना भी इस युद्ध में कूद जाती है और दुश्मनों के ठिकाने पर भीषण हमला करना शुरू कर देती है। 27 मई 1999 पाकिस्तान सेना के द्वारा स्ट्रिंगर मिसाइल से भारतीय वायुसेना के 2 विमान MiG-21 और MiG-27 को मारकर गिरा दिया जाता है। हालांकि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, लेकिन उनका कहना है कि ये मारे थे, ठीक है। और इसी में जो नचिकेता थी वो पैराशूट से जब जंप करती हैं तो पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। हालांकि इनको बाद में 3 जून 1999 को राजनीतिक और इंटरनेशनल दबाव के कारण नचिकेता को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ता है। 28 मई 1999 को पाकिस्तान सेना के द्वारा एक बार फिर MI-17 हेलीकॉप्टर को मार दिया जाता है, जिसमें 4 जवानों की शहादत हो जाती है। 1 जून 1999 को पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो नेशनल हाईवे 1 है उस पर भारी गोलाबारी की जाती है। इसको गोलाबारी करने का एक मेन उद्देश्य था कि अगर नेशनल हाईवे से इसको तोड़ दिया जाए, इसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो इंडियन आर्मी तक जो वहां पे मौजूद थी उस तक सहायता नहीं पहुंच सकती थी और उस पर पाकिस्तानी आसानी से कब्जा कर सकते थे। इसी उद्देश्य से वो नेशनल हाईवे 1 को ध्वस्त करना चाहते थे और उसका लिंक खत्म करना चाहते थे, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता था नहीं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इस क्षेत्र में पहाड़ियां हैं। 3 जून 1999 कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा दस्तावेज हाथ लगते हैं, जिससे यह पुष्टि हो जाती है कि इस जो संघर्ष है, इस संघर्ष में पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पुष्टि होती है क्यों? क्योंकि तब तक पाकिस्तान क्या है ना, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि हम नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी इस पे इन्वॉल्व नहीं है, ये सब मुजाहिदीन है, ऐसा वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। तो इस बात की जो पुष्टि थी वह 5 जून को जो पाकिस्तानी सैनिकों से दस्तावेज प्राप्त हुए थे उससे हो जाती है। पुष्टि होने के बाद 6 जून 1999 को इंडियन आर्मी के द्वारा पाकिस्तानी सेना पर भारी आक्रमण, यानी पूरी ताकत के साथ आक्रमण किया जाता है। 9 जून 1999 भारतीय आर्मी के द्वारा बाटलिक क्षेत्र के 2 प्रमुख स्थानों पर कब्जा कर लिया जाता है। 11 जून 1999 पाकिस्तान आर्मी के सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ गिड़गिड़ाने, भीख मांगने चीन पहुंच जाते हैं और वहां पर वो चीन के साथ बात करते हैं कि भारत को रोको, इंटरफेयर करो, इसमें मदद मांगने पहुंच जाते हैं। ऐसे में जो चीन के साथ इनकी वार्ता होती है उसको भारत सरकार के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसके इंटेलिजेंस के द्वारा, और उसको प्रेस को सुना दिया जाता है। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है जब परवेज मुशर्रफ खुद कह रहे थे हमारी सेना वहां पर इन्वॉल्व है। जून 1999 जब पाकिस्तान सेना और इंडियन आर्मी के बीच भीषण संघर्ष होता है और इसमें भारतीय सेना द्वारा भीषण लड़ाई के बाद दराज में तोलोलिंग पर वापस कब्जा कर लिया जाता है। 15 जून 1999 अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री को दबाव बनाते हैं कि वह अपनी सेना वापस ले लें। 29 जून को संघीय सरकार के दबाव के कारण पाकिस्तान सरकार अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू करती है। 4 जुलाई 1999 भारतीय सेना के 3 रेजिमेंट
सिख रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स और नागा। टाइगर हिल की लड़ाई में शेष पाकिस्तान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के तत्वों को शामिल करती है। 12 घंटे के कठिन संघर्ष के बाद इंडियन आर्मी द्वारा इस क्षेत्र पर वापस कब्जा कर लिया जाता है। 5 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के द्वारा अपनी सेना की वापसी की घोषणा कर दी जाती है। 7 जुलाई और 11 जुलाई को भारतीय सेना के द्वारा बाटलिस के जुबार हाइट्स पर कब्जा कर लिया जाता है। 14 जुलाई 1999 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा कर देते हैं। 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक रूप से युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है और कारगिल विजय की घोषणा कर दी जाती है। और इस दिन यानी कि 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी थी, शॉर्ट में मैंने बताया कि किस तरह से युद्ध शुरू हुआ और किस तरह से हमने विजय प्राप्त की। इसमें जो महान सैनिक ने अपना योगदान दिया था, इस युद्ध के बाद बहुत से सैनिकों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र जैसे एक सैनिक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। इसमें जैसे विक्रम बत्रा हो गया, मनोज पांडे हो गए, ऐसे महान सैनिकों ने अपना शहादत दिया था। मैं इसमें ज्यादा सैनिकों का नाम नहीं लिया था और उनके बारे में डिटेल में नहीं बताया था। उसके अलग वीडियो बनाई जा सकती है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। कमेंट में करोगे तो मनोज पांडे, विक्रम बत्रा जैसे और परमवीर चक्रधारी, महावीर चक्र प्राप्त करने वाले महान भारत के सपूतों के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उनकी बायोग्राफी में। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट। कारगिल युद्ध की ये शॉर्ट जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना। और वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इसे दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।